एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा पेपर सत्र 2026-27 के लिए जीव विज्ञान विषय का पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा और 3 घंटे का समय परीक्षा में बच्चों को दिया जाता है। उन 3 घंटे के अंदर सॉल्व क्वेश्चन करने होते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर हम बताएंगे, तो इसलिए जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करके रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि आपको 100% परीक्षा में दिए जाएंगे। आइए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिन्हें आपको याद करना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत या फिर जीवाणु जगत। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है इनमें से किसी जगत में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से आप देखिएगा। डायनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी। तो डायनर के द्वारा सन 1971 में वायरोइड की खोज की गई थी। तो आंसर इसमें क्या लिखना रहेगा, आपको वायरोइड लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन है आपका, जड़ें विकसित होती है तो जड़ें जो कि मूलांकुर के द्वारा विकसित होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मूलांकुर सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान आपको रखना है मूलांकुर। अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोटाइड से मुख्यतः बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से मुख्यतः किसके बने होते हैं। तो लिखना है फ्यूरिन, पायरिमिडीन, शर्करा तथा फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड से मुख्यतः बने होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 5वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के परिणाम को दर्शाता है। तो समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, जो कि आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या लिखना है, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ये आपका करेक्ट होगा। सभी साथीगण विद्यार्थीगण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर आएंगे और बिल्कुल ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि परीक्षा में बन सके। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है। तो लिखना है आपको जाति। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको लिखना है जालिका शिरा विन्यास। जालिका शिरा विन्यास। जड़ का शिरा एक टोपीनुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। क्या बोला जाता है। तो आंसर लिखना है आपको रूट कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक का लार्वा कहलाता है। तो मेंढक का जो लार्वा होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। तो आंसर के रूप में आपको टेडपोल लिखना है। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंगक है। तो इसमें आपको लिखना है जो कि राइबोसोम है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में हो जाएगा राइबोसोम। मानव वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य चुनकर लिखिए में। आप देख सकते हैं, डीएनए अणु के 2 सूत्रों के बीच की दूरी 30 डिग्री होती है। तो ये क्या होगा, गलत होगा। पौधों में केम चक्र की क्रिया रात्रि में होती है। बिल्कुल ये सही है। नारियल के दूध में साइटोकिनिन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, याद रखना है साइटोकिनिन हार्मोन, जो कि नारियल के दूध में पाया जाता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में Cu तत्व पाया जाता है, बल्कि ये गलत हो जाएगा। F ही पाया जाता है ना हीमोग्लोबिन में। अगला है, हृदय पेशियां जीवन भर कार्य करती है। बिल्कुल। 2 तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़ी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है।
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपको मिलाना है मैग्नीशियम धातु यानी कि ऑप्शन नंबर ई। श्वेत रक्त कणिकाओं में आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन में आपको मिलाना रहेगा पादप हार्मोन से। पश्च मस्तिष्क में हो जाएगा पोन्स। रंध्र में आपको मिलाना रहेगा स्ट्रोमा से। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी जिसे आपको याद करना है। वहीं अगला क्वेश्चन है जो कि एक वाक्य में हमें उत्तर देना है, ध्यान से आप देखिएगा। मेंढक किस वर्ग से संबंधित है? तो मेंढक जो कि एम्फीबिया वर्ग से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एम्फीबिया। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंगर व निकोलसन ने। क्या लिखना है? सिंगर व निकोलसन। देखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है निकोलसन, ये सही आंसर है। एक बीजपत्री तने में किस प्रकार का संवहन बंडल पाया जाता है? तो इसमें आपको लिखना है संयुक्त बंडल। कौन सा पाया जाता है? तो लिखना है संयुक्त बंडल, ये लिखना है। आलू के कुल का क्या नाम है? तो आलू सोलेनेसी कुल का है। कौन से कुल का है? सोलेनेसी कुल का, तो सोलेनेसी लिखना है। मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर लौह तत्व की कमी से एनीमिया लिखना है। इसके बाद में जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं उनके आंसर मैं बहुत जल्द निकालूंगा और निकाल कर आपको उनके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ज़रूर पढ़ें। 4 सेट पेपर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।